नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं संतोष कंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बीएसपी सुप्रीमो मायावती का सपा पर हमला, निष्कासित विधायकों को लेकर एक बड़ा आरोप लगाया है। गणित, जोड़ तोड़ और जातिवाद की राजनीति में सपा माहिर है। मायावती का यह आरोप है, विधायकों को लिया तो सपा में बगावत और फूट पड़ेगी। सपा की चाल, चरित्र और चेहरा दलित विरोधी है। तो मायावती ने सपा पर बड़ा आरोप लगा दिया है और विधायकों के निष्कासित जो विधायक थे उनसे मुलाकात के मामले में यह पूरा मामला सामने आया है, बयान सामने आया है और यह आरोपों की झड़ी लगा दी है। मायावती ने सपा पर दलित विरोधी राजनीति करने का आरोप लगाया है। निष्कासित विधायकों को लेकर यह बड़ा आरोप। गणित, जोड़ तोड़ और जातिवाद की राजनीति में सपा माहिर है। विधायकों को अगर सपा ने लिया तो बगावत और फूट पड़ेगी, यह आरोप मायावती का। एक के बाद एक 3 ट्वीट करके उन्होंने सपा पर हमला बोल दिया। तो उत्तराखंड की राजनीति से एक बड़ी और महत्वपूर्ण खबर बता रहे हैं आपको। बसपा सुप्रीमो मायावती ने सपा पर हमला बोला है। गणित, जोड़ तोड़ और जातिवाद की राजनीति का आरोप लगाया है। विधायकों को अगर सपा ने लिया तो बगावत और फूट पड़ेगी। ओम पांडे हमारे सहयोगी इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ओम, 2022 अभी दूर है, लेकिन जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर चल पड़ा है, बसपा ने तो सपा के ऊपर एक के बाद एक हमले कर दिए, दलित विरोधी बता दिया। देखिए संतोष, सबसे बड़ी बात यह है कि ये सभी को कयास लगाया जा रहे थे कि आखिर जिस तरह से कल जो सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव हैं उनसे जब विधायकों ने मुलाकात की थी तो जो है बहुजन समाज पार्टी का क्या रिएक्शन होता है और बहुजन समाज पार्टी क्या बोलती है, इस पर सभी की नजरें बनी हुई थी। और साफ तौर से आज सबसे थोड़ी देर पहले बसपा सुप्रीमो मायावती ने लगातार 3 ट्वीट किया, जिसमें साफ तौर से उन्होंने इस ट्वीट के माध्यम से जो समाजवादी पार्टी है उस पर करारा हमला बोला है। साफ तौर से उसमें उन्होंने कहा कि चाल, चरित्र, चेहरा और जातिवादी जो है समाजवादी पार्टी को बताया है। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो विधायक जो राज्यसभा में जब उम्मीदवार उन्होंने उतारा था उसके बाद इन विधायकों ने जो बीएसपी के विधायक है इन्होंने सहयोग नहीं किया था। उसके बाद इन विधायकों को जो है बाहर का रास्ता दिखाया गया था, यानी निष्कासित किया गया था। और उसके बाद लगातार इस तरह की कवायतें आ रही थी कि वो किस पार्टी में ज्वाइन करेंगे, कहीं जाएंगे, और उसके साथ किसी से लगातार उनकी चर्चा चल रही है। लेकिन ऐसे में अगर बीएसपी की बात करें, जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी का जो रुख है वो बिल्कुल साफ रहता है और बसपा सुप्रीमो लगातार ऐसी जो निर्णय के लिए वो लगातार जानी जाती हैं और उन्होंने इस ट्वीट के माध्यम से साफ कर दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से उन्होंने समाजवादी पार्टी पर एक बड़ा आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि जो इनकी मानसिकता है जातिवादी मानसिकता रहती है समाजवादी पार्टी की। और ये इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जो विधायकों ने मुलाकात की है, आखिर अगर इतने ईमानदार समाजवादी पार्टी होती तो शायद उनको जो है उसको समाजवादी पार्टी में शामिल कर लिया जाता। लेकिन कहीं ना कहीं जो है इस तरह से शामिल ना करना, और ये भी साथ साथ उन्होंने कहा कि अगर उन्हें शामिल नहीं किया जाता है तो पार्टी के अंदर कहीं ना कहीं विद्रोह पैदा होगा, भ्रम की स्थिति पैदा होगी। तो अपने आप में जिस तरह से ये ट्वीट है वो कई मायनों में महत्वपूर्ण ट्वीट है, क्योंकि जिस तरह से लगातार कहा जाए कि कल जहां जिस तरह से अखिलेश यादव से विधायकों की मुलाकात होती है, लगातार जो विधायक हैं वो इस बात को कहते हैं कि उनका अपना एक दल बनाएंगे, उसके बाद उसमें शामिल होंगे। इन तमाम चीजों को लेकर लगातार कयास लगाया जा रहा है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये मीडिया में कहीं ना कहीं जो सुर्खियां हैं बटोरने का इस तरह का काम जो है समाजवादी पार्टी द्वारा किया गया है। तो अपने आप में संतोष, अगर हम बात करते हैं पूरे दृष्टिकोण के तहत पूरी खबर को लेकर के, तो बसपा सुप्रीमो मायावती ने जिस तरह से ये ट्वीट किया है, इससे ये साफ हो जाता है कि किस तरह से उनका जो रुख है वो बिल्कुल साफ है। और उसके साथ साथ उन्होंने इन विधायकों को लेकर साफ तौर से ये भी कहा कि इसके पहले जिस तरह से उन्होंने राज्यसभा में ऐसे विधायकों का सहयोग न करने की वजह से उन्हें निष्कासित कर दिया गया था। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी एक जो बिजनेसमैन है उनके साथ थी और यही कारण है कि उनसे संबंध, उन जो विधायक थे उनसे संबंध थे। तो इन तमाम चीजों पर अगर हम संतोष नजर डालते हैं तो कहीं ना कहीं इस बात की चीजें बखूबी समझ में आती हैं कि किस तरह से जो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बीएसपी में किस तरह से जो है वो लगातार सियासी जंग वो अब निकल के सामने आ चुकी है। और अब सबसे बड़ी बात यह है कि आगामी उत्तर प्रदेश में 2022 का चुनाव है और ऐसे में ऐसी चीजें निकल के सामने
सामने आने का मतलब ये साफ हो जाता है कि जो चुनावी सरगर्मियां हैं वो लगातार उत्तर प्रदेश में तेज हो गई हैं। और ऐसे में मायावती का ट्वीट और उसके पहले जिस तरह से कल अखिलेश यादव से विधायकों की मुलाकात, इन तमाम चीजों को लेकर लगातार जो राजनीतिक पंडित हो इस बात को जरूर कह रहे हैं कि जोड़ तोड़ की राजनीति, उसके साथ साथ पार्टी में शामिल होने वाली चीजों को लेकर चीजें सियासत जरूर शुरू हो गई है। संतोष जी, ओम आपसे एक चीज समझना चाहते हैं, जिन विधायकों ने राज्यसभा के टाइम पार्टी को धोखा दे दिया, पार्टी ने उन्हें निष्कासित कर दिया, अब वो सपा में अगर जा रहे हैं तो मायावती को परेशानी किस बात की है? उन्होंने अगर अखिलेश यादव से मुलाकात की तो फिर क्या दिक्कत है? देखिए संतोष, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से ये एक मीडिया में लगातार चर्चा का विषय बना हुआ था कि बसपा से जो निष्कासित विधायक हैं या बसपा के कुछ विधायक हैं जो समाजवादी पार्टी में शामिल होना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी को यानी बीएसपी सुप्रीमो मायावती को इस बात की बखूबी जानकारी है कि पार्टी की जो छवि है वो कहीं ना कहीं धूमिल हो रही है। तो ऐसे में इस तरह की जो चर्चा होने का मतलब ये साफ हो जाता है कि ऐसे में बहुजन समाज पार्टी भी इस बात को बखूबी समझती है कि उत्तर प्रदेश में 2022 का चुनाव है और पार्टी को किस तरह से स्टैंड करना है और किस तरह से उत्तर प्रदेश में अपने आप को साबित करना है। इन तमाम चीजों को लेकर के बात कही जाए तो उन्होंने इस विषय पर कहीं ना कहीं जोर दिया है और साथ साथ उन्होंने अपना रुख भी साफ किया है। उन्होंने साफ तौर से जिस तरह समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाते हुए साफ तौर से कहा कि इन विधायकों को हम लोगों ने पहले ही निकाल दिया था, निष्कासित कर दिया था। यानी इसका मतलब साफ ये हो जाता है कि जो बहुजन समाज पार्टी के साथ साथ जो बसपा सुप्रीमो मायावती है उनका रुख आगामी चुनाव को लेकर रणनीति बनाना है। अब ऐसे में जिस तरह से ये कहा जाए कि दो ऐसे बड़े दिग्गज नेता की बात कही जाए, चाहे हम बात करते हैं लालजी वर्मा की बात कही जाए, रामाचल राजभर की बात कही जाए, हाल ही में जिस तरह से उन पर भी निर्णय लिया बसपा सुप्रीमो मायावती ने, उन्हें निकाल दिया गया। लेकिन इस विषय पर जब कल विधायकों से चर्चा हुई उसके बाद ये तमाम खबरें निकल के बाहर आई कि आखिर ये कहा गया उन विधायकों से कि जो अन्य विधायक निष्कासित हो गए हैं उनको भी साथ में सहयोग में लाया जाए, उनसे भी चर्चा की जाए और उन्हें भी पार्टी में शामिल कराया जाए। लेकिन इस विषय पर जब जनता टीवी ने लालजी वर्मा से बात किया तो साफ तौर से उनका यही कहना था कि अभी हम 1 महीना इंतजार करेंगे और बहुजन समाज पार्टी की बात मायावती सुप्रीमो मायावती अगर वो बुलाते हैं तो मैं उनसे मुलाकात करेंगे और तमाम जो भ्रम है उनको कहीं ना कहीं दूर किया जाएगा। ऐसे में दो ऐसे दिग्गज नेता हैं, उनकी बात कही जाए तो उनको लेकर लगातार जो भ्रम की स्थिति उसको लेकर लालजी वर्मा ने इस बात को जरूर रखा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो मायावती का रुख है वो बिल्कुल साफ है और ऐसे में अब देखने वाली बात यह होगी, जिस तरह से आज ये कहा जा रहा था, लगातार कयास लगाया जा रहे थे कि हो सकता है कि बसपा सुप्रीमो मायावती इस बात का जवाब जरूर देंगे और आज वही हुआ और साफ तौर से उन्होंने इस बात को लेकर के समाजवादी पार्टी पर तमाम सवाल खड़े किए हैं। अब देखने वाली बात यह है कि आखिर जिस तरह से ये सवाल हैं इन पर जो है समाजवादी पार्टी का क्या रुख रहता है, क्योंकि जिस तरह से कल मुलाकात होने के बाद ये जरूर रहा कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया होता है और किस तरह से प्रतिक्रिया आती है उनकी तरफ से, रिएक्शन किस तरह से आता है वो देखने वाली बात होगी। ओम, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस any update.